गुड मॉर्निंग आप सभी को। मनीष ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका फिर से स्वागत है। तो हम आज बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने पढ़ चुका है और उसमें हमने एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा है जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो प्रायः बच्चे भी गलती करते हैं, कभी कभी हम भी गलती करते हैं। तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सीधा सा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य के अंत में जैसा कि हम जानते हैं कि ता है, ती है, ते है आदि रहता है। तो जब प्रश्न हम बनाते हैं, नंबर 1 क्वेश्चन की बात करते हैं चलिए, कि मैं क्या खाता हूँ। ये एक सेंटेंस हो गया, मैं क्या खाता हूँ, या तुम क्या खाते हो, या फिर हम लोग क्या खाते हैं, या वे लोग क्या खाते हैं। सभी का स्ट्रक्चर लगभग एक तरह का है। तो इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करेंगे, इस तरह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का भी सब्जेक्ट हो सकता है कि वह क्या खाता है, वह क्या खाती है, राम क्या खाता है, एक लड़का क्या खाता है, मोहन क्या खाता है, बच्चे क्या खाते हैं, मेरी मैडम क्या खाती है, मेरा बेटा क्या खाता है। इस तरह बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है अलग अलग सब्जेक्ट के साथ। तो कितना ही प्रकार का सब्जेक्ट क्यों ना हो और कोई भी प्रश्न क्यों ना हो, वो प्रश्न ऐसे भी हो सकता है क्या में हो सकता है यानी कि व्हाट, क्यों भी हो सकता है व्हाई, कहाँ हो सकता है यानी कि वेयर, कैसे हो सकता है यानी कि हाउ, और कब हो सकता है यानी कि व्हेन। तो सब्जेक्ट कोई भी हो, जब हम उसको बात करेंगे अंग्रेजी में, जब हम अंग्रेजी में लिखेंगे या अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे या अंग्रेजी में किसी से प्रश्न पूछेंगे वास्तविक रूप से डेमो लेकर या सच का, तो हम किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे और ताकि मेरा अंग्रेजी का ट्रांसलेशन गलती ना हो। और धीरे धीरे पहले तो देख देख के सीखेंगे, नियम का अनुपालन करेंगे, दिमाग में स्ट्रेस पड़ेगा और अल्टीमेटली ये हमारी आदत में शामिल हो जाएगा और हम आसानी से अंग्रेजी अनुवाद कर सकेंगे और बोल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सेंटेंस इस प्रकार का है। देखिए मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है सिंपल सा। मैंने शुरू में रख दिया है व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ और व्हेन। इसका मतलब बच्चे आप जानते हैं कि क्या यानी व्हाट, क्यों यानी व्हाई, कहाँ यानी वेयर, कैसे यानी हाउ और कब यानी व्हेन। सब के साथ कॉमन डू या डज लगाते हैं। डू कहाँ लगाते हैं, दे, आई, वी, यू, ठीक है। और डज कहाँ लगाते हैं, ही, सी, राम, ए बॉय। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज लगाते हैं और प्लूरल नंबर के साथ डू का प्रयोग करते हैं। यानी कि आप सारे कॉमन हैं, जैसे व्हाट डू दे, व्हाट डू आई, व्हाट डू वी, व्हाट डू वी। जस्ट लाइक वाई डू दे, वाई डू आई, वाई डू वी, वाई डू यू। वेयर के साथ वेयर डू वी, हाउ के साथ। और अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं तो हम ध्यान रखेंगे कि व्हाट डज ही का प्रयोग करेंगे, वाई डज सी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब का प्रयोग हम लोग करते हैं अंतिम में, जैसे कि इट भी लगा सकते हैं, प्ले, सिंग, कुछ भी लगा सकते हैं हम, और वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस हो जाएगा। चलिए एक उदाहरण के तौर पे मैं देखता हूँ, यहाँ से मैं बनाता हूँ कि कैसे का मैं प्रयोग करता हूँ। हाँ, और वह कैसे, ध्यान देंगे, वह कैसे गाता है। क्या करेंगे हम ट्रांसलेट जब करेंगे तो पहले कैसे के लिए अंग्रेजी लिखेंगे हाउ। हाउ वह है थर्ड पर्सन नंबर, इसलिए हम लोग डू का प्रयोग न करते हुए डज करेंगे। हाउ डज ही सिंग, क्वेश्चन मार्क चीज़, वह कैसे गाता है। इस तरह हम आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए अगला एक और वाक्य हम लेते हैं, कहाँ से। और कहाँ के लिए सब्जेक्ट का प्रयोग ए लड़का कर देते हैं। एक लड़का या वह लड़का कर देते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। वह लड़का कहाँ रहता है,
वह लड़का कहाँ रहता है, तो कहाँ के लिए सबसे पहले अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे वेयर। एक वह लड़का यानी कि डज का प्रयोग करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, स्पेसिफिक है। वेयर डज दैट बॉय, वह लड़का यानी कि दैट बॉय रहता है यानी लिव। तो आसानी से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए आपके लिए ऊपर में हम कुछ इसको मिटा दिया मैंने। चलिए यहाँ से आते हैं। क्यों, तुम क्यों, तुम क्यों, तुम क्यों खेलते हो। जस्ट क्यों के लिए पहले प्रयोग करेंगे वाई। तुम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो नहीं है, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम वाई डू यू खेलते, वाई डू यू प्ले। वेयर डू यू प्ले, वेयर डू यू प्ले, तुम कहाँ खेलते हो, तुम क्यों खेलते हो। अब यहाँ पर हम और भी प्रयोग कर सकते हो, व्हेन भी कर सकते हैं। व्हेन डू यू प्ले, तुम कब खेलते हो। ये सारे प्रश्न हैं, सारे प्रश्न का जवाब दिया जा सकता है। वाई डू यू प्ले, आई प्ले बिकॉज। वेयर डू यू प्ले, आई प्ले इन द फील्ड। व्हेन डू यू प्ले, आई प्ले इन द मॉर्निंग, आई प्ले इन द इवनिंग। तो इस प्रकार से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों का क्वेश्चन सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आप कभी गलती न करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास यही, अगले क्लास में फिर मिलते हैं मनीष ऑनलाइन क्लासेस में। तब तक के लिए थैंक यू।